मिनट जो आज की मांग मुद्दे हैं इनका समाधान नहीं होता, क्या रणनीति है? ये आज प्रदेश भर के मनरेगा मजदूरों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि देश में जो 2005 में कानून बना था नरेगा का उस कानून को 16 साल बाद भी आज ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो पूरे हरियाणा के अंदर तमाम गांवों में नरेगा का काम लागू किया जाए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आज पूरे देश में ही महंगाई ज़बरदस्त पैमाने पे बढ़ी है। आज खाने पीने की वस्तुएं उन तमाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है और आज जो न्यूनतम मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी हरियाणा के अंदर 373 रुपये है और नरेगा की मजदूरी वो 315 रुपये है जो बहुत कम है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर 600 रुपये कम से कम न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के अंदर लागू की जानी चाहिए और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए आज साल भर में 600 रुपये मजदूरी और 200 दिन काम नरेगा के अंदर दिया जाना चाहिए। ये मांग हम आज पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार को कि आज खेत में काम करते हुए सड़क पे चलते हुए अगर दुर्घटना हो जाए तो न्यूनतम 5 लाख रुपए अलग अलग बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से मृतक के परिवार को दिया जाता है। लेकिन हरियाणा में जो मनरेगा का मजदूर है अगर वो काम करते हुए उसकी मौत हो जाए तो केवल 25,000 रुपये जिसमें दाह संस्कार का जो खर्च है वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये अन्याय है मनरेगा मजदूरों के साथ। हमारी ये मांग है कि न्यूनतम 5 लाख रुपए मनरेगा मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। नरेगा के जो काम है उसका विस्तार किया जाए। आज कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी थी उसने साबित कर दिया कि हमारा देश का पर्यावरण कितना खराब है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ही हरियाणा के अंदर भी मनरेगा के तहत या जो पौधारोपण का काम है वो बड़े पैमाने पर करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को साफ सुथरी सांस लेने के लिए हवा मिल पाएगी, नरेगा मजदूरों को दिहाड़ी मिल पाएगी। हम ये भी कह रहे हैं कि आज खेती संकट में है, खेत के अंदर जो लागत है वो बढ़ गई और आमदनी लगातार घटती जा रही है। तो हम हरियाणा सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि खेती के जो काम है आपका कटाई, बुआई, कढ़ाई, नुआई ये तमाम काम नरेगा के तहत करवाए जाने चाहिए। इससे किसान को भी राहत मिलेगी और हरियाणा के जो मजदूर हैं उनको भी राहत मिलेगी। इन मुद्दों को लेके आज ये CITU के बैनर पे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले मनरेगा मजदूरों ने ये आक्रोश प्रदर्शन किया है और हम दुष्यंत चौटाला जो पंचायत मंत्री भी हैं और हरियाणा के डिप्टी CM भी हैं, हम उनसे आज ये मांग पत्र देते हुए हमारी यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे के साथ वार्ता का समय तय करने की बात करेंगे यहाँ के SDM के माध्यम से। अगर उन्होंने वार्ता का समय नहीं दिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और लंबा आंदोलन हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों का होगा और वो हम अपना राज्य स्तर की मीटिंग करते हुए बड़े आंदोलन की योजना हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों की बनाएंगे। जब तक सरकार मनरेगा मजदूरों का जो 12 सूत्री मांग पत्र है उसका समाधान नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये आज कार्यक्रम प्रमुख रूप से है। क्या नाम आपका? मैं विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा। भी मनरेगा के तहत या जो पौधारोपण का काम है वो बड़े पैमाने पर करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को साफ सुथरी सांस लेने के लिए हवा मिल पाएगी, नरेगा मजदूरों को दिहाड़ी मिल पाएगी। हम ये भी कह रहे हैं कि आज खेती संकट में है, खेत के अंदर जो लागत है वो बढ़ गई
और आमदनी लगातार घटती जा रही है। तो हम हरियाणा सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि खेती के जो काम है, आपका कटाई, बुआई, कढ़ाई, नुआई, ये तमाम काम नरेगा के तहत करवाए जाने चाहिए। इससे किसान को भी राहत मिलेगी और हरियाणा के जो मजदूर हैं उनको भी राहत मिलेगी। इन मुद्दों को लेके आज ये CITU के बैनर पे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले मनरेगा मजदूरों ने ये आक्रोश प्रदर्शन किया है। और हम दुष्यंत चौटाला जो पंचायत मंत्री भी हैं और हरियाणा के डिप्टी CM भी हैं, हम उनसे आज ये मांग पत्र देते हुए हमारी यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे के साथ वार्ता का समय तय करने की बात करेंगे यहाँ के SDM के माध्यम से। अगर उन्होंने वार्ता का समय नहीं दिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और लंबा आंदोलन हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों का होगा और वो हम अपना राज्य स्तर की मीटिंग करते हुए बड़े आंदोलन की योजना हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों की बनाएंगे। जब तक सरकार मनरेगा मजदूरों का जो 12 सूत्री मांग पत्र है उसका समाधान नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये आज कार्यक्रम प्रमुख रूप से है। क्या नाम आपका? मैं विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा।